दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी की जो त्रैमासिक परीक्षा है एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स की, इस त्रैमासिक परीक्षा के लिए विज्ञान विषय का इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर में लेकर आया हूं। आपकी परीक्षा पर आधारित दोस्तों पूरा आपको हल सहित में बताऊंगा। लास्ट तक आप वीडियो देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको इस प्रकार के जो इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपकी किताब पर आधारित है, सब हम आप लोगों को बता दें। ये रहा आपका पहला प्रश्न, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो दोस्तों जो सोडियम है, सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम आप उत्तर के रूप में याद रखेंगे। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो ये अमीबा में अलैंगिक जनन होता है मुकुलन के द्वारा। मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो उत्सर्जन से संबंधित है, निकालने से संबंधित है। दोस्तों ये आप लोगों को उत्तर के रूप में याद रखना रहेगा। इसके बाद में ये देखिएगा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर हो जाएगा करेक्ट उत्तर के रूप में। यदि किसी विलयन का पीएच मान 4 है तो वह विलयन कैसा होगा? तो वह विलयन हो जाएगा अम्लीय। और जिस भी विलयन का पीएच मान 4 होता है, इसमें अम्लीय बता देना रहेगा आप लोगों को। निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिनी जो है ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होगा। अब देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले आपके रिक्त स्थान। पहला देखिए, शरीर में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो उत्सर्जन कहलाता है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, तो तंत्रिका कोशिका। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? तो आघात वर्धिता कहते हैं या फिर तन्यता कहते हैं। ठीक है, तन्यता भी लिख सकते हो, आघात वर्धिता भी आप इसमें लिख सकते हो। और एक ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो CO2 ग्रीन हाउस गैस है। मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक क्या कहलाता है? प्लेसेंटा कहलाता है। और विद्युत धारा का मापक यंत्र अमीटर है। अमीटर आप लोगों को उत्तर के रूप में बताना रहेगा। अब आपकी ये सही जोड़ी बनाइए वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, देख लीजिए। सही जोड़ी बनाइए में पहला क्वेश्चन, रंध्र के आगे आप लोगों को पत्ती बताना रहेगा। ठीक है, रंध्र के आगे आपको पत्ती बताना है। बहुखंडन, तो बहुखंडन में अलैंगिक प्रजनन बताना है। हीरा, तो हीरा जो है दोस्तों इसमें कार्बन का अपर रूप है। और पाचन, तो जो पाचन होता है दोस्तों ये आहार नाल आपको उत्तर में बताना है। निषेचन, निषेचन के रूप में आप लोगों को लैंगिक प्रजनन बताना रहेगा। और फ्यूज तार, तो फ्यूज तार है सुरक्षा उपकरण। सुरक्षा उपकरण के रूप में आपको फ्यूज तार बताना रहेगा। सभी स्टूडेंट्स को एक बात मैं बता देता हूं कि हमारा जो मेंस एजुकेशन ऐप है, आप ज़रूर मेंस एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर हमने आपके लिए कंटेंट अपलोड कर दिया है आपकी परीक्षा के लिए। तो वहां पर आप जाकर और मात्र 49 रुपये में, मात्र 49 रुपीज़ में, देखिए दोस्तों आपके लिए ऑफ़र लगा दिया है मैंने, मात्र 49 रुपीज़ में आप खरीद सकते हैं। आप लोगों की सभी प्रकार के जो भी उस पर टेस्ट हैं वो भी है, और वहाँ पर सारी क्लासें आपको मिल जाएगी। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए का पहला प्रश्न है, पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुँचने की घटना क्या कहलाती है? तो वर्तिकाग्र तक पहुँचने की जो घटना है पराग कण कहलाती है। तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है? तो मेरु रज्जु आपको उत्तर के रूप में बताना है। हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम, वर्णक पर्णहरित है वो याद रखना, और हरित लवक उसको बोला जाता है। हरित लवक अर्थात क्लोरोफिल बताएंगे। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को कहते हैं अवायवीय श्वसन कहते हैं। और शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ये 1000 बार प्रश्न पूछ लिया है, याद कर लेना बढ़िया ईमानदारी से। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 10H2O, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। Na2CO3 10H2O धोवन सोडे का रासायनिक सूत्र है, ये आपको उत्तर के रूप में बताना है। और ये आ चुके हैं आप लोगों के सत्य असत्य लिखिए वाले क्वेश्चन। ये रहा आपका पहला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, तो ये सत्य बताएंगे। लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार है, ये भी आपको सत्य बताना है। ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है, ये असत्य है, क्योंकि ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक जिसमें विद्युत जा सके उसे सुचालक कहते हैं, कुचालक जिसमें विद्युत नहीं जा सके उसे कुचालक कहते हैं। एल्केन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये असत्य आपके बताए नहीं। अनुमस्तिष्क हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित नहीं करता है, तो इसमें भी आपको असत्य बताना है। मनुष्य अपना भोजन स्वयं बनाता है इसलिए उत्पादक है, ये गलत आपको बताना है।
वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? जल्दी से आप कमेंट करके उत्तर बता देंगे। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी के लिए एक और सूचना है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको वार्षिक परीक्षा किसी प्रकार की अपडेट मिलती रहे।